हाँ, खाना पीना तो हमारा चलता रहता है, लेकिन नूर और सादिया और नुज़रत, आप से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि हमें शौक होता है, बचपन से ही शौक होता है कि कुर्बानी का जानवर हमने लेने जाना है, अपनी पसंद का जानवर होना चाहिए, लेकिन हम वो लड़कियां नहीं है जो कहती हैं कि पिंक कलर का बकरा हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन शौक तो बचपन से ही है ना कि बकरा हो, व्हाइट कलर का हो, ब्लैक हो या इस तरह हो। तो कभी आपने ये बकरा शॉपिंग की है और उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा है नूर? बकरा शॉपिंग तो मैं कहती हूँ ईद उल अज़हा के अलावा भी हम बकरा शॉपिंग करते रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बकरा इतना खाया जाता है। एवरीबडी इन आवर फैमिली जो कि बकरा लवर है। तो जनाब कोई फैमिली फिर इतनी बड़ी है, कोई हकीका होता है, कुछ भी होता है तो बकरा खरीदने जाते हैं। और अब तो भाइयों के साथ बकरा खरीद कर इतना अंदाजा हो चुका है कि हम देख लेते हैं कि यार इसकी रान बहुत अच्छी होगी, अच्छा इस बकरे का गोश्त बहुत जबरदस्त होगा, नहीं इस बकरे का ना मुझे लग रहा है मोटी तार वाला गोश्त होगा। तो अब तो मुझे लगता है मैं आधी कसाब बन चुकी हूँ, मैं कसाई बन चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें कुर्बानी का जानवर, जैसा हम आसपास बहुत सारी वायरल वीडियोस देख रहे हैं कि कुर्बानी का जानवर खूबसूरत जरूर होना चाहिए, लेकिन उस खूबसूरत जानवर की इतनी शोबाजी, इतना दिखावा, इतना हाईलाइट हरगिज ना करें कि तमाम तर वो लोग जो कुर्बानी करना अफोर्ड नहीं करते हैं उनकी दिल आजारी हो। लेकिन हम लगातार क्या कर रहे हैं, हम लगातार एक ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बड़ा खूबसूरत कुर्बानी का जानवर लाए हैं, उसका इतना मतलब चर्चा कर देते हैं सोशल मीडिया पर। मुझे लगता है जहां सोशल मीडिया आज के दौर की एक अहम तरीन ज़रूरत बन चुका है, वहीं हमें थोड़ा सा सोशल मीडिया से हाथ खींचना भी चाहिए। बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेमतों को और चीज़ों को इस तरह से हाईलाइट ना करें कि वो दिखावा या शोबाजी के ज़मरे में आए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक। तो नुज़रत अपना कोई एक्सपीरियंस बताए ना बचपन का कि आप गई हो और वहाँ पर कोई बकरा जो है वो आपके पीछे लग गया और वो भागता पड़ा वहाँ पे। लेकिन हाँ, पापा के साथ जाते थे जब छोटे थे हम, और शॉपिंग होती थी, बकरा ईद है जी, तब तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। और जाते थे बकरा मंडी जी, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, बकरा लेने के लिए जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता था। और फिर एक दफ़ा तो मुझे वाकई, आपकी बात में सामना, मुझे वाकई टूट पड़ा था। उसके बाद मैंने तौबा कर ली और मेरे अब्बा ने भी कहा कि नहीं अब तुम ना जाना, अब मैं खुद कर लूँगा शॉपिंग। ऐसा होता है कि एक गली है पूरी या घर है, सड़क है, तो उस पर लेफ्ट राइट जितने भी घर हैं सब अपने कुर्बानी के जानवर बाहर रखते हैं। और शाम को एक भाई सेटिंग हो रही होती है, गेट टुगेदर नुमा कुछ मौका चल रहा होता है मुनासिबत से ना, तो उसमें किसी एक का जानवर, कुर्बानी का जानवर बिफर जाता है, थोड़ा ना गुस्से में आ जाता है, भाग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा आगे जो लड़कियां होती हैं ना, वो लड़कियां ही भागती हुई नजर आती हैं, जो पहले बड़ा बनकर उसको पट्टे खिला रही हैं, खाना खिला रही हैं, उसके बाद वो सबसे आगे होती हैं उस दौड़ में जब कोई कुर्बानी का जानवर पीछे लगता है। अच्छा, वैसे ही बहुत खतरनाक सूरत हाल भी होती है कि हम अगर कुर्बानी का जानवर मतलब बिफर चुका है, क्योंकि हम इंसान ये सोचते ही नहीं है कि वो कुर्बानी का जानवर है, हम उसके इर्द गिर्द ऐसा रश लगा देते हैं कि वो पैनिक हो जाते हैं। बिल्कुल ही। चले सादिया, आप बताइए, आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? बिल्कुल, मुझे याद है बचपन में, मैं बिल्कुल छोटी सी थी, तो ऐसा हमारे ना वहाँ पे मेरी खाला की तरफ से वो उन्होंने जानवर इसी तरह रखे हुए थे, बकरे बकरियाँ इस तरह के। जब मुझे बहुत शौक होता था उनके साथ खेलने का। वो अभी जैसे मिस नुज़रत ने बताया कि वो ढूंढ पड़ा था, मेरे साथ सेम ऐसा ही। उसके बाद मेरी यही कोशिश होती, बस मैं खाने पे फोकस होता है, मैं लेने नहीं जाती। यानी बकरा खाती हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है भाई, वेरी गुड। मैं कहती हूँ वो लड़कियां भी खुशकिस्मत हैं जो बकरा खाती हैं, और वो लगता ही नहीं कि वो बकरा खाती हैं। यार मैं खाऊं ना खाऊं, मुझे लगता है कि मतलब मैं पता नहीं कितने वैड़ कितने बकरे खा चुके हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसी लड़कियां लकी तो ऐसे लगता है कि आप कुर्बानी अगर देखती भी है ना खड़ी होके तो भी आपको लग जाए। ट्रू, वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही समझी है। व्यूअर्स, इसी दुख के साथ, ईद की खुशियों के साथ और इस दुख के साथ कि मैं देखती भी हूँ तो मोटी हो जाती हूँ, हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं। रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से ईद वफ़ा में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर खूबसूरत चेहरे हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि हम यहाँ पर वफ़ा निभा रहे हैं आपके साथ, और इस ईद की वफ़ाओं को आपके साथ बिखेरने के लिए बैठे हैं हमारी खूबसूरत एंकर्स हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके साथ जितनी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, दिल ही नहीं कर रहा कि हम ब्रेक भी लें
तो मिस नूर ये बताएं बिल्कुल। कि क्योंकि ईद का दिन होता है और फिर गोश्त बांटना और फिर गोश्त बनाना और फिर उसके अलावा कलेजी बनाना, Yes. और उसी वक्त क्योंकि आप तैयार नहीं हैं, आपने लिपस्टिक भी नहीं लगाई, आपने अपना नया जोड़ा भी नहीं पहना और आपके मेहमान तशरीफ ले आए हैं, नहीं, क्या करेंगी फिर आप? इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वाकई हम ईद की नमाज पढ़ते हैं और क्योंकि ईद की नमाज हम नए जोड़े में पढ़ते हैं तो वो जोड़ा हमने रखा होता है बड़ा ही कैजुअल, कोई भी लॉन का नया जोड़ा बिल्कुल। कि चलो सवाब जाए, ठीक है। और दूसरा एक जोड़ा होता है जो हमने इतना काम करवा कर उसके दुपट्टे पे हमने अलग मेहनत की होती है, Matching अलग। और यस उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, उसके साथ मैचिंग जूता, हर चीज हमने तैयार करके रखी होती है। तो वो जोड़ा हम किचन में हरगिज नहीं पहन सकते। हाँ। वो हमने रखा होता है रात को कहीं पर हमें बार आने जाने पार्टी के पर लिए। इनवाइट किया जाएगा। यस, मेहमानों को जलाने के लिए। यस, हाँ। तो जब हम घर पर होते हैं और कुर्बानी की सूरत हाल चल रही होती है और कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी पंक्चुअल इंसान जो अपने घर नमाज के बाद कुर्बानी करके हिस्से करके फौरन ठप करके हमारे घर पहुंच जाते हैं कि हमने कहा आपको गोश्त दिया है, तो बता वही जूड़े में टी शर्ट ट्राउजर में बैठा होता है और बंदा कहता है अच्छा आइए आइए बैठिए। तो मैं कहती हूँ इससे बड़ा रिग्रेट आपकी लाइफ का कोई नहीं होता है कि आपको जी उसी हाल में देख लिया और फिर इस हाल में देखने के बाद जब आप शाम को उसी गेट टुगेदर में जाते हैं जहाँ वो खातून भी मौजूद है तो वो कहती है सुबह मैंने तुम्हें देखा था। सबसे बुरा मुझे ये जुमला लगता है। तो जी यकीनन सभी खवातीन रिलेट कर रही होंगी कि इतने काम करने होते हैं। बकरा ईद नाम ही है कि खवातीन बस किचन में गुजरें और किचन में खाने बनाएं, गोश्त के हिस्से करें और फिर तकसीम करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए हमें इतने से टाइम के लिए हमें तैयार होना पड़ता है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है भाई। और मेहमानों के आ जाने के बाद वो तो बड़े मजे से बैठे होते हैं, फिर टेबल से जानी पड़ती है उनके लिए और उसी हालत में आपको किचन में जाके चाय बनानी पड़ती है। तो नुज़रत कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। हाँ, लेकिन मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। सामना मैं चाय अच्छी बनाती हूँ, जो मुझे आता है वो मैं कहती हूँ। लेकिन अगर कोई मेहमान बिन बताए आ जाए फिर बहुत गुस्सा आता है कि यार हमें बताए नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं और वैसे ही हम सामने उनके आके खड़े हो गए हैं, अब क्या करें। लेकिन फिर मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं, अब उन्होंने देख ही लिया, अब अगर मैं चेंज भी करूंगी और लिपस्टिक वगैरह फिर वो ये हुलिया नहीं भूलेंगे जो मेरा रफ हुलिया है। और मैंने कहीं पे एक दफा पढ़ा भी था, वो कहते हैं कि जितने हम लड़कियां जो हैं, वैसे इतनी भी बात नहीं है कि हम लड़कियां अगर घर में कपड़े बहुत रफ पहनती हैं, कहते इन्हों सारी ज़कात दो जी असी वेख लीए ना। यार नहीं ऐसी कोई बात, इतने भी नहीं, रफ जरूर होता है वरना हम कैजुअल। अच्छा वैसे एक बात सभी शायद लोग रिलेट करेंगे, आप एसी चला लें चाहे एसी ना चलाएं, आप घर में जब तक वो तीन सीजन पुराना लॉन का जोड़ा नहीं पहनेंगे ना, आप तब तक सुकून में नहीं आएंगे। प्लीज अभी यहाँ पर लोग जिस तरह इतनी लॉयलिटी नहीं है अभी यहाँ नहीं है। पुराने कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि घर वाले यही कहते हैं कि अब तुम लोगों के पास पहनने को तो कपड़े है नहीं और अलमारियां तुम लोगों की भरी हुई बाहर गिर रहे हैं ये कपड़े। मत बताएं अलमारी जैसे खोले और कपड़े सारे नीचे हमारे कदमों में और गिरते कहीं हैं। जाना हो तो मेरे पास कपड़े नहीं है। हाँ, वो हमें मिलता नहीं है जो हो ना हो हमारे अलमारी खोलते ही कपड़े कदमों में जरूर आते हैं। ऐसा ही है। अच्छा तो सादिया आप बताएं कि ईद के दिन कभी ऐसा छापा पड़ा हो और आपने कहा यार ये क्या हुआ है? बिल्कुल ऐसी। मैं पता है क्या करती हूँ, जब तक चाय मैं रखती हूँ चूल्हे पे, मैं फटाफट भाग के ना चेंज करके, तब तक चाय बन जाती है, मैं चेंज करके आ जाती हूँ। वेरी गुड आइडिया, वेरी बिटी, वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट। ये लेकिन कोई ऐसा भी होता है ना, हमारे रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो हर तरफ तांग झांग करते हैं जी, कौन क्या कर रहा है, किचन में भी आ जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं लॉक कर लेती हूँ, किचन का दरवाजा बंद होता है। वेरी गुड यार, मैं भी आज घर जाके सबसे पहले कोई ढूंढ करना तो किचन को लॉक लगवाती हूँ कि किचन में या रूम में। लेकिन आप रूम बंदा तो कपड़े चेंज करने के लिए तो हमें रूम की तरफ भागना पड़ता है ना। लेकिन मैं उस चीज को थोड़ा सा मेहमान वो बड़ों के साथ बातों में लगे होते हैं, जरा मैं वो टाइम देके मैं फटाफट से निकल जाती हूँ कि अब मैं चेंज करके आऊँ, चेंज कर लूँ। यार वेरी गुड आइडिया। लेकिन अगर कोई कजन आ जाए और वो कहे वो सादिया आपी कहाँ है या सादिया आपी से ही मेरे हम कजनों मिलने से आए इतनी हैं। बनती नहीं है जो मेरे बारे में पूछे। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा हर साल हमारी ट्रांसलेशन में एक ब्लंट एंकर जरूर होती है जो हकीकत बताती हैं। आमना आप सबसे तो पूछ रही हैं, आप अपना बताएं। मुझे नहीं लगता आमना जिम्मेदारियों में इतनी घिरी होती हैं कि आमना को कपड़े चेंज करने का मौका ना मिले। मुझे लगता है कि आमना कहती होंगी कोई गोश्त नहीं संभालना, सब अम्मा करेंगी, मैं तैयार होकर बैठी हुई हूँ बस। अच्छा वैसे ये होता है कि मैं तो ईद पे भी सो रही होती हूँ, ठीक है, और जो इंसान सो रहा है उससे आप कोई काम ना करवाए, आराम से उसको सोने दें।
ठीक है, इससे सही सबको है। पता है कि सो रही है, इसको क्या छेड़ना है, हम खुद ही सारा कुछ काम जो है वो समेट लें। और अगर कोई मेहमान आ जाए तो मुझे एक ये बेनिफिट है कि मेरी एक छोटी बहन है, तो मैं ओके। उसको कहती हूँ कि जरा आप आगे जाए, आप आगे और जाएं, मैं जरा मैं तैयार बाद में आऊंगी, जरा पूरे शशके के साथ, टशन के साथ। ऐसे नहीं हो सकता कि पूरी मैं तैयारी के 10 साथ। हाँ